हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं सभी लोग? पिंकी जी नमस्कार, वंदना जी गुड इवनिंग, प्रीत जी, राकेश जी, मीरा यादव जी, अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी बच्चों का। क्या सुन पा रहे हैं बेटा? मेरी आवाज़ को प्रॉपर है सब? तो ये क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया था। आज अपने को ये वाला सवाल करना है कि 900 किलोमीटर की दूरी पर ए तथा बी दो शहर हैं। एक रेलगाड़ी टी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी की ओर चलना शुरू करती। दूसरी रेलगाड़ी यू टी से 20 मिनट पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो शहर ए, दोनों रेलगाड़ी कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो ये आपका सवाल है। हाँ जी बेटा। कोई बच्चा कर पा रहा है?
30 की चाल से जा रही है एक ट्रेन और एक यू जो है सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो मैं आपको करके बताता हूं, मैं आपको यूनिक मेथड भी बताता हूं। देखो समझो, एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, इनके बीच की दूरी आपको क्या दी गई है, 900 किलोमीटर। ठीक, 900 किलोमीटर। अ ट्रेन टी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक, कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। टी ट्रेन जा रही है। अनदर ट्रेन यू स्टार्ट्स फ्रॉम बी, यू जा रही है बी से, कितने की, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। पर ये जो है 20 मिनट पहले ही चल गई है, 20 मिनट्स अर्लियर, 20 मिनट्स अर्लियर। और कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पूछा ये जा रहा है कि ए से वे दोनों कितनी दूरी पर मिलेंगी, मतलब यहां से सपोज यहां बीच में कहीं मिल रही हैं, तो ए से कितने डिस्टेंस पर दोनों ट्रेन मिलेंगी। किसी बच्चे का कोई आंसर अभी तक कि ए से कितने डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन मिलेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बट मेरी बात को समझो आप लोग, बहुत ठंडे दिमाग से समझना। आप ऐसा कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं सवाल को करने के। बेटा मैं क्या करूंगा कि मैं अगर इसे 20 मिनट पहले ही चला दूंगा, अगर मैं इसे 20 मिनट पहले ही चला दूंगा तो समस्या क्या हो जाएगी, समस्या ये हो जाएगी कि 40/3 हो जाएगा, ये 40/3 हो जाएगा, क्योंकि 20 मिनट में कितना, अच्छा ऐसा ही करते हैं, पहले ट्रेन यू को 20 मिनट आप चलाओ, तो वो अकेले, देखो ये चली है बाद में, 20 मिनट बाद चली, तब तक 20 मिनट में कितना, 40, भाई डिस्टेंस तो यही होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब ट्रेन ने 40/3 तो अकेले कवर कर लिया, सपोज यहां तक पहुंच गई वो, 40/3 ट्रेन ने अकेले कवर कर लिया। तो बचा कितना, 900 में से 40/3 हो गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2660/3 बचा हुआ है। 900 माइनस 40/3 यही होगा ना, 2660, आप दोनों को माइनस कर दो, इतना बचा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ट्रेन इधर से, यू इधर से जा रही है, टी इधर से जा रही है, अब किस पॉइंट में मिलेंगी या कितना डिस्टेंस तय करेंगे, तो बेटा जो इनकी स्पीड का रेशो है कितना है, 3:4, 3:4, तो 3:4 पे ही वो दोनों ट्रेन मिलेंगी। स्पीड का रेशो 30 और 40 है, तो ये 3 डिस्टेंस कवर करेगी, 4 कवर करेगी। तो ए से कितने डिस्टेंस पे, गुणा 3/7 कर दो, क्योंकि ए से 3 बटे टोटल 7। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 7 3 are 21, 7 8 are 56 और 0, और ये 3 से 3 कटा, तो बेटा आंसर क्या आ गया, 380। बात खत्म हो गई। इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इस सवाल को करने का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, कमेंट करो। देखो कुल मिला के बात यह है कि इनके बीच का डिस्टेंस भले ही कुछ भी रहा है, किस पॉइंट में मिलती हैं, जो इनकी स्पीड का रेशो होता है, इनकी स्पीड का रेशो 3:4 है, तो 3:4 डिस्टेंस पे ही मिलेंगी ये, है ना। पर डिस्टेंस ये 20 मिनट में कितना डिस्टेंस तो ट्रेन यू ने अकेले ट्रेवल कर लिया, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड है 40, टाइम 20 मिनट बटे 60 कर दो घंटे बदलने के लिए, तो 40/3 जो डिस्टेंस है वो तो इसने अकेले ही कवर कर लिया ना ट्रेन यू ने। तो बचा कितना, तो 900 में से 40/3 गया, तो 2660/3 बचा है, जो 3:4 में डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट ए से डिस्टेंस है वो निकल आया, पॉइंट बी से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। सभी बच्चे सहमत हैं? चलो अंसारी जी को समझ, बेटा देखो क्वेश्चन दिखने में ही बहुत बड़ा है पर क्वेश्चन है नहीं। ठीक है जी, चलिए बढ़ें बेटा, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये रहा,
एक व्यक्ति ए सुबह 7 बजे चलता है, बी पर सुबह ए से 7 बजे चलता है और बी पर सुबह 10 बजे पहुंच जाता है। दूसरा व्यक्ति बी से 8 बजे चलता है और ए पर 11 बजे पहुंच जाता है। दोनों कितने बजे मिलेंगे? ये बड़ा मजेदार सवाल है बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आईएमपी। मैं देखना चाहूंगा कि कोई बच्चा इस सवाल को कर पा रहा है या नहीं। चलिए करें। देखिएगा भाई विद्यार्थियों, बहुत ठंडे दिमाग से समझो आप। राकेश का आंसर आया है 9। ठीक है राकेश जी, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं अपन। तो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए से 7 बजे चला आदमी, पहुंचा कितने बजे बी पे? पहुंच गया 10 बजे। पर बी से आदमी कितने बजे चला? 8 बजे चला। बी से चला 8 बजे, पहुंचा कितने बजे? पहुंचा 11 बजे। ठीक है ना? तो ये आपको वैल्यूज दी गई हैं। अब कुल मिला के बात यह है, सबसे पहले मेरी बात को ठंडे दिमाग समझो। 7 बजे चला, 10 बजे पहुंचा, 8 बजे चला और 11 बजे चला, 11 बजे पहुंचा। तो इसके चलने के बाद ए चला है 7 बजे और ये चला है 8 बजे। तो मतलब जब बी चल गया उसके बाद ही मिले होंगे, मतलब 8 के तो बाद ही मिले होंगे। और बी पहुंच गया, मतलब यहां से बी से जो आदमी चला है वो 8 बजे चला है और ए यहां पहुंचा है 10 बजे। तो दूसरे आदमी के चलने के बाद और पहले आदमी के पहुंचने से पहले 8 से 10 के बीच ही मिले होंगे ये लोग। भाई ये तो बेसिक सी चीज आपको समझ में आ रही है ना। अब जो आदमी यहां चला ही 8 बजे है, अब ये चला ही अगर 8 बजे तो 8 के तो बाद ही मिले होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 8 के तो बाद ही मिले होंगे ना। और जो पहला आदमी जो ए से चला था वो 10 बजे तो पहुंच ही गया, तो 10 से पहले तो मिलके ही आया होगा ना। तो 8 के बाद और 10 से पहले ही मिले होंगे। तो इस हिसाब से तो आंसर सिर्फ और सिर्फ डी ही पॉसिबल है। पर अगर सारी ही वैल्यू 8 से 10 के बीच होती, जैसे कहीं 9 लिखा है, 8.5 लिखा है, 9.5 लिखा है, 9.25 लिखा है, तो आप कैसे करोगे बेटा? ये इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? हाँ जी, कमेंट करके बताओ भाई। चलो ठीक। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? ये तो मैंने लॉजिक बताया कि इतने के बाद इतने से पहले पहुंचेंगे, पर हमें एग्जैक्ट आंसर कैसे पता पड़ेगा, समझना। बात कुल मिला के ये है कि इस व्यक्ति को पहुंचने में 3 घंटे लग रहे हैं, इस व्यक्ति को पहुंचने में भी 3 घंटे लग रहे हैं। दोनों को पहुंचने में कितने कितने लग रहे हैं बेटा? 3-3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है ना? 3-3 घंटे लग रहे हैं। अब मैं डिस्टेंस भी मान लेता हूं इनका। ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस आप क्या मानोगे? ए से बी के बीच का डिस्टेंस मानोगे, जो भी दोनों के समय का लघुत्तम होता है, एलसीएम। वो मैंने मान लिया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर रहे हैं दोनों लोग। तो इसकी भी स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी स्पीड अपन क्या मान लेते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। ये दूसरा आदमी 8 बजे चला, ये 7 बजे चला, मतलब ए पहले तो अकेला 1 घंटे चला। ए जो है, ए से जो आदमी जा रहा है ये 7 बजे चल गया, ये 7 बजे चला, ये 8 बजे। तो 7 बजे मतलब ये पहले ही 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा चुका होगा, क्योंकि स्पीड आपको पता है ना।
1 किलोमीटर प्रति घंटे तो अकेला ए जाएगा, तो एक तो उसने अकेले ही ट्रेवल कर लिया। अब बज गए 8 बजे के बाद ए तो जा ही रहा है, बी ने भी चलना शुरू कर दिया। 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर हो गया, तो आप कहोगे सर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। कितना बचा है? डिस्टेंस बचा है 2 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर स्पीड प्लस कर दो फटाफट से, क्योंकि दिशा विपरीत तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। तो दिशा विपरीत तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। तो स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो टाइम क्या लगेगा? तो टाइम लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम लगेगा 1 घंटा। 1 घंटा वो भी कब? बी के चलने के बाद। 8 बजे के बाद 1 घंटा लग रहा है, तो मतलब 9 बजे मिलेंगे। बिल्कुल अंसारी जी, बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है ना भाई। ए अकेला चला पहले 1 घंटे। मैंने क्या किया? मैंने जो टाइम है दोनों के उनका लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, तो मैंने डिस्टेंस मान लिया। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बेटा कल से 8:30 बजे रख दें क्लास अपन। आप आएंगे सभी लोग 8:30 पे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को 8:30 से 9:30 में? हाँ जी, कमेंट करके बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास टाइमिंग 8:30 से 9:30 में किसी बच्चे को? ठीक है ना? चलो ठीक है, तो कल मैं सर से बात कर लूंगा, तो आप ड्राइव में टाइम चेक कर लेना पहले। 8:30 से 9:30 अपन क्लास रखेंगे कल, है ना? चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ठीक, अ पर्सन स्टार्ट्स टू वॉक 7 AM एंड रीचेज 1 PM, और दूसरा बी जो 8 बजे चल के 11 बजे पहुंच रहा है, तो कितने बजे दोनों मिलेंगे? चलो देखो, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। तो अपन कल 8:30 से कर देंगे, देखिएगा। ए चला है 7 बजे, पहुंचा है 1 बजे दोपहर, मतलब 6 घंटे। दूसरा चला है 8 बजे, पहुंचा है 11 बजे, मतलब सीधा सीधा 3 घंटे। ठीक, तो 3 और 6 का लघुत्तम क्या होता है? तो 6 एलसीएम लिया मैंने, 6 किलोमीटर डिस्टेंस माना। 6 किलोमीटर 6 घंटे में, मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी 1। 6 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2। बात समझ में आ रही है? 6 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? 2। अब ये जो आदमी पहला वाला है 7 बजे चला है, दूसरा वाला 8 बजे, मतलब ये 1 घंटे अकेला चला। 1 की स्पीड से 1 घंटे में कितना हो गया? तो 1 किलोमीटर हो गया। तो आप कहोगे सर 6 में से 1 तो इसने अकेले ही तय कर लिया, पहले वाले व्यक्ति ने, तो बचा कितना? 5। स्पीड क्या हो जाएगी बेटा दोनों की? 5 किलोमीटर, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस। तो मतलब 1 सही 2/3, तो 1 घंटा और 40 मिनट आ रहा है ये तो यार। वो भी 8 बजे के बाद, तो भी आंसर तो 9:40 आएगा यार। क्या किसी और बच्चे का आ रहा है? एक बार और चेक कर लें।
सही है। ये 7 बजे चल के 1 बजे पहुंचा 6 घंटे, और ये 8 बजे चल के 3 घंटे, स्पीड हो गई 1-2, ये वाला पहले चला 1 घंटे तो 1 किलोमीटर हो गया, बचा 5 बटा स्पीड हो गई +3। हाँ सही है मेरा आंसर 9:40 ही निकल के आएगा, 9:40 ही निकल के आएगा। क्या किसी और बच्चे ने ट्राई किया था तो यही आ रहा था? चलो ठीक, आ जाएं भी, अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन ये रहा, करके बताइए। देखो ये वाला ट्राई करते हैं, सेम क्वेश्चन, लास्ट वाला रिपीट कर दूं? बिल्कुल मैं बेटा रिपीट कर देता हूं, देखो मैं पूरा ही कर देता हूं इसको, ऑप्शंस इसके गलत हैं शायद, दोबारा करते हैं। पहला आदमी सुबह 7 बजे चला, पहुंचा कितने बजे? 1 बजे, दोपहर 1 बजे, इसे ठीक 6 घंटे लग गए। दूसरा आदमी 8 बजे चला, पहुंचा कितने बजे? पहुंचा है ठीक 11 बजे, कितने घंटे लगे? तो आप कहोगे सर इसे लग रहे 3 घंटे, 8 से 11 3 घंटे। तो मैंने डिस्टेंस क्या माना? दोनों का एलसीएम 6 किलोमीटर, ये मैंने डिस्टेंस माना, 3 और 6 का एलसीएम। पहले आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर 6 घंटे में इसकी स्पीड हो गई 1, इसकी 6 किलोमीटर 3 घंटे में इसकी स्पीड हो गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आपकी स्पीड्स आ जाएंगी। अब ये 1 की स्पीड से जाता है, ये 2 की स्पीड से जाता है, ये चला है सुबह 7 बजे, ये चला है सुबह 8 बजे, डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर पता है। अब अगर ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चला, तो पहले 1 घंटे तो अकेला ही चला, 1 की स्पीड से 1 घंटे में बेटा 1 हो जाएगा, 6 में से 1 हो गया तो 5 बचा, जो कि दोनों मिलकर तय करेंगे, क्योंकि अब तो बी भी चल पड़ा, ये 1 की स्पीड से 2 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना, सॉरी टोटल स्पीड 3 हो गई, तो 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 सही 2/3, तो 1 घंटा और 40 मिनट। भाई 2/3 में आप 60 मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 घंटा 40 मिनट, वो भी कितने बजे के बाद? बी के चलने के बाद, 8 बजे, जो व्यक्ति बाद में चलता है ना उसमें ऐड करना है, तो 9:40 पे मिलेंगे। ठीक है जी बच्चों, अगला ये वाला कर देता हूं कि पहला व्यक्ति चला है 6 बजे, पहुंचा कितने बजे है? तो आप कहोगे सर 10 बजे। दूसरा व्यक्ति चला है 8 बजे, पहुंचा कितने बजे है? 11:30 बजे, इसे 4 घंटे लग रहे हैं, इसको 3.5 घंटे लग रहे हैं, 3.5 मतलब 7/2 कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। 3.5 मतलब बेटा क्या कह सकते हैं? 8 से 11 वैसे 3 हो गया, आधा घंटा और, तो 3.5 को मैं 7/2 आवर्स लिख दूंगा, ठीक है ना। राकेश जी बोल रहे हैं 9:58, बढ़िया राकेश जी, चेक कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले आप इसको लग रहे हैं 7/2 आवर्स, मतलब सॉरी उस साइड वाले को, जो यहां से आ रहा है इसको लग रहा है बेटा 7/2, जो यहां से आ रहा है उसको क्या लग रहा है? 4 घंटे। एलसीएम हमेशा अंश का लिया जाता है, न्यूमरेटर्स का, तो 7 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 28 किलोमीटर डिस्टेंस। जो आदमी 4 घंटे में तय कर रहा है 28, मतलब उसकी स्पीड क्या रही होगी भाई? उसकी स्पीड सीधा सीधा 7 किलोमीटर प्रति घंटे, और 28/7/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे।
दूसरे वाले की। आप डिवाइड करो ना, डिस्टेंस अपॉन ये टाइम, अब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये स्पीड निकल के आ जाएगा। अब ये आदमी चला है 6 बजे, ये चला है 6 बजे, और ये वाला कितने बजे चला है, तो आप कहोगे सर ये चला है 8 बजे। तो मैं ये कहूँगा कि ये 6 बजे चल रहा है, बढ़िया बात है, 8 बजे चल रहा है, 2 घंटे पहले चल रहा है, 7 की स्पीड से 2 घंटे में 14 हो जाएगा, बचा 14 दोनों मिलकर तय करेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, 7 और 8 15 प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी। तो टाइम कितना लग रहा है, 14/15। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस है 14, बचा हुआ, और स्पीड कितनी दोनों की प्लस हो जाएगी। तो आप गुणा 60 करके सीधा सीधा मिनट में कन्वर्ट कर दो, 56 मिनट और लगेगा। कितने बजे के बाद, दूसरे आदमी के चलने के बाद, 8 बजे के बाद 56 मिनट। तो सही आंसर बेटा 8:56 होगा, सी होगा। हाँ जी, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है जी, बेटा कमेंट करके बताओ सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? रिपीट कर दें? बिल्कुल अनुष्का जी रिपीट कर देते हैं। देखो बेटा, पहला बच्चा जो है, जो पहला यहाँ पे व्यक्ति है, 14 कैसे मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं 14 भी बता देता हूँ राकेश जी, समझना। एक आदमी चला है 8 बजे, नहीं सॉरी, चला है 6 बजे, पहुंचा है 10 बजे, मतलब इसे सीधा सीधा 4 घंटे लगते हैं। दूसरा आदमी 8 बजे चल के 11:30 पे पहुंच रहा है, मतलब इसे 3.5 घंटे लगते हैं, जिसे मैं 7/2 लिख सकता हूं। और एलसीएम हमेशा अंश का लिया जाता है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप अंश का एलसीएम लोगे, 7 चौक 28, 28 डिस्टेंस हो गया। जो आदमी 28 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, उसकी जो स्पीड रही होगी, स्पीड कितनी रही होगी भाई, 28/4, इसकी स्पीड हो गई 7 किलोमीटर/आवर। 28/7 तो इसकी स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। अब दूसरा आदमी चला है 8 बजे, पहला आदमी चला है 6 बजे, 7 की स्पीड से ये 2 घंटे पहले चला है। जो आदमी 6 बजे चला है 7 की स्पीड से, 7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, 8 बजे जा रहा है, वो भी 8 की स्पीड से, तो भाई ये 2 घंटे पहले चला है। 1 घंटे में 7, तो 2 घंटे में कितना, 14 हो गया। टोटल डिस्टेंस 28 में से अगर 14 हो गया तो 14 ही तो बचा है, 14 ही तो बचा है। कितने की स्पीड से, स्पीड दोनों की प्लस हो जाएगी क्योंकि दिशा विपरीत है। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बचा हुआ 14, क्योंकि 14 तो इसने अकेले ही कवर कर दिया ना, ठीक है जी। और सीधा सीधा मिनट में कन्वर्ट कर दो, 56। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा बेटा, 56। तो 8 बजे के बाद 56 मिनट और लग रहे हैं, मतलब आंसर 8:56 हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी राकेश जी पूछिए। ठीक है ना। ये वाला देखो, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। A dog is chasing a rabbit. Initially distance between them is 400 leaps of dog. कुत्ते की 400 छलांग उनके बीच का डिस्टेंस है। हाँ जी करें बेटा।
कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी आपको पता है। मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना। खरगोश 6 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 4 छलांग लगाता है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड का टाइम में जितना समय लिखा है ना, जितनी देर में खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के द्वारा 4 छलांग में लगाने में समय के बराबर है। तो मान लेते हैं कि 1 सेकंड में जो रैबिट है वो 6 छलांग लगा रहा है, तो डॉग कितनी लगा रहा है बेटा? 4 छलांग लगा रहा है। 1 सेकंड मैंने मान लिया। क्या मान लिया मैंने? 1 सेकंड मैंने मन से मान लिया। अब खरगोश जो है 1 छलांग में 1.5 मीटर जाता है और ये जाता है 2.5 मीटर, तो मतलब ये 9 मीटर जाएगा और ये कितना जाएगा बेटा? 10 मीटर। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये इन दोनों की क्या हो गई भाई? 1 सेकंड में 9 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो खरगोश की स्पीड हो गई ना 9 मीटर प्रति सेकंड, और कुत्ते की स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 1 सेकंड में कौन कितनी छलांग लगा रहा है ये भी आपको पता है, कितने मीटर तय करता है ये भी आपको पता है। तो हमने इनकी स्पीड निकाली, टाइम मैंने मन से माना। अब इनके बीच का डिस्टेंस है 400 छलांग खरगोश की 1 छलांग 2.5 मीटर की, सॉरी कुत्ते की 1 छलांग 2.5 मीटर की, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 1000 मीटर। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। रिलेटिव स्पीड दिशा समान है तो भैया 1 हो जाएगी, 1 मीटर प्रति सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 1। तो भाई 1000 मीटर 1 की स्पीड, 1 क्यों? क्योंकि 10 और 9 में अंतर कितने का बेटा? दिशा समान स्पीड माइनस होगी 1 की स्पीड से। इन्हें टाइम क्या लगेगा? 1000 सेकंड का समय लगेगा। और 1 सेकंड में कुत्ता 4 छलांग लगाता है, तो 1000 सेकंड में कितनी लगा देगा? 4000 छलांग लगा देगा। यही सवाल का उत्तर है। बोलो बेटा। सभी को आया कि नहीं आया समझ में? कमेंट करते जाओ फटाफट। दोबारा कर दूं क्या मैं? राकेश जी बोल रहे रिपीट। देखो बेटा राकेश जी, समझो इस बात को कि 1 सेकंड का मैंने टाइम माना। 1 सेकंड में खरगोश कितनी 6 छलांग लगाता है, कुत्ता कितनी लगाता है? 4 छलांग लगाता है। खरगोश 1 छलांग में 1.5 मीटर, तो 6 छलांग में कितना हो जाएगा? 9 मीटर। जबकि कुत्ते की 2.5 मीटर के अनुसार हो गया 10 मीटर। कितने समय में? 1 सेकंड में। तो इनकी स्पीड जो हो जाएगी 9 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 1-1 सेकंड में ही तो लगा रही है, 9 और 10। तो खरगोश अगर आगे आगे भाग रहा है 9 की स्पीड से, कुत्ता उसका पीछा कर रहा है 10 की स्पीड से, तो इनकी सापेक्षित रिलेटिव स्पीड तो बेटा 1 हो जाएगी ना। ये 9 मीटर जाएगा तो ये 10 मीटर जाएगा, तो 1 ही मीटर तो कवर हो रहा है प्रति सेकंड 1। तो टाइम क्या लगेगा पकड़ने में? टाइम होता है सीधा सीधा डिस्टेंस, जो कि आपको पता है 1000 मीटर है, अपॉन स्पीड कितनी है? रिलेटिव है 1, तो 1000 सेकंड ही तो लगेंगे। आप कहोगे सर डिस्टेंस 1000 कहां से है? बेटा डिस्टेंस है 400 छलांग, वो भी कुत्ते की 1 छलांग 2.5 मीटर की, तो 400 छलांग कितने की? 1000 मीटर की हो गई ना। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड 1 है तो 1000 सेकंड लगेंगे। अब 1 सेकंड में कुत्ता वैसे ही 4 छलांग लगा रहा है, तो 1000 सेकंड में कितनी लगा देगा? 4000। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये जो क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। शायद आप लोगों को पहले से भी पता हो ये इस सवाल का आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसे।
राकेश जी बोल रहे हैं ए आएगा, ठीक है राकेश जी। और बेटा आंसर आएगा डी। एक बच्चा समकोण नहीं आएगा, यहां पे समबाहु आएगा, इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुजाकार पार्क, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस तीनों भुजाओं का क्या है, डी, डी और डी, ठीक। तो एवरेज स्पीड मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बेटा टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता पड़ गया, 3D हो गया टोटल डिस्टेंस, तीनों बार चक्कर लगाएगा तीनों जगह का, तो 3D। टाइम कितना, तो जब डी डिस्टेंस, आप टाइम जानते हो, आप टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी डिस्टेंस एक्स की स्पीड से, वाई की स्पीड से और जेड की स्पीड से, तो टाइम क्या हो जाएगा भैया, डी बाई एक्स प्लस डी अपॉन वाई प्लस डी अपॉन जेड। तो अगर 3 इंटू डी अपॉन डी मैंने कॉमन ले लिया तो हो गया 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई और बेटा 1 बाय जेड, तो आपका हो गया सर डी से डी तो कट गया, तो 3 एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा ना। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, हालांकि पहले वाला वाई जेड आएगा, पहले नंबर पे वाई जेड आएगा, फिर एक्स जेड आएगा, तीसरे नंबर पे एक्स वाई आएगा, वो मैंने पलट के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड ऊपर चला गया, तो 3 XY Z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। बोलो बेटा। ठीक है ना, आप ये याद रखो कि आपको हार्मोनिक मीन निकालना है ऐसी कंडीशन में। हार्मोनिक मीन जब डिस्टेंस क्या होता है, बराबर, मैंने इसके पहले भी आपको एवरेज स्पीड जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, n अपॉन 1 बाय स्पीड 1, 1 बाय स्पीड 2, 1 बाय स्पीड 3, 1 बाय स्पीड 4 एंड सो ऑन अप टू Sn। तो n कितना है, 3 है हिस्से, स्पीड कितनी, 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई और 1 बाय जेड। आप हल कर दोगे आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा ना, सीधा सीधा 3 अपॉन ये वाला स्टेप, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। हार्मोनिक मीन निकालो आप सीधा सीधा। बच्चे समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ठीक है, चले बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कमेंट करो बेटा क्या आंसर निकल के आ रहा है। चलो मैं करूं, देखो ए से बी, बी से सी और सी से डी, 3 पॉइंट है। एक 80 किलोमीटर पे है 20 की स्पीड से, फिर अगला है 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, आखिरी 90 किलोमीटर 30 की स्पीड से। तो यहाँ 4 घंटे लगे, यहाँ 2 घंटे लगे और यहाँ 3 घंटे लगे। आप जानते हो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, 100 और 90, 190, 190 प्लस 80 कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा 270 किलोमीटर।
टोटल टाइम क्या लग रहा है, टोटल टाइम 9, तो आंसर क्या आ गया भैया 30 निकल के आ गया कि नहीं, खत्म बात। ऐसे ही करोगे भाई, डिस्टेंस आपको टोटल पता ही है, ऐड कर दो। टाइम आपको टोटल पता पड़ गया कि टाइम तो मैं कैसे निकालूंगा, टाइम तो मैं डिस्टेंस बाय स्पीड करके निकालूंगा ना। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। 80 किलोमीटर 20 की स्पीड से 100 किलोमीटर 50 और 90 किलोमीटर 30, है ना, तो ऐसे ही तो निकल के आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, बेटा हेडिंग लगाना ट्रेन्स, छोटी सी हेडिंग लगाओ रेलगाड़ी। ट्रेन्स के बारे में अपन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन विजिबल होगा सभी को क्लियरली। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी समांतर पटरियों पे 36 तथा 46 की गति से जा रही हैं, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब देखो बेटा, ट्रेन्स में कुछ एक कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि जब ट्रेन क्रॉस करती है किसी पॉइंट को, पॉइंट मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पेड़ है, या कोई खंबा है, कोई पोल है, तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पॉइंट को पार कर रही है तो बेटा ट्रेन व्यक्ति को पार कर गई तभी कहा जाएगा ना। जब ट्रेन सपोज यहां पर है, अभी स्टार्टिंग में यहां से अगर ट्रेन कहां पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई, तभी तो माना जाएगा कि ट्रेन इस आदमी को पूरा पूरा पार करके चली गई। अगर ट्रेन आधा भी यहां तक पहुंची है तो भी मतलब ट्रेन ने आदमी को पार नहीं किया। ट्रेन पूरा पूरा कब पार कर जाएगी, जब वो एकदम आगे निकल जाएगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एंड पॉइंट था ट्रेन का, तो एंड पॉइंट जो है यहां से लेकर यहां तक चला गया, यहां पे पहुंच गया, तो इसने कितनी दूरी तय करी, ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर। ठीक है ना। तो जब ट्रेन किसी पॉइंट को पास करती है तो बेटा ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होती है ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन जब खुद की लंबाई पार कर जाएगी तो मतलब व्यक्ति को पार कर जाएगी, या व्यक्ति को अगर ट्रेन को पार करना है, जैसे ये व्यक्ति है, अगर इसे ट्रेन को पार करना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो वैसे ही ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी तो बेटा उतना ही तो डिस्टेंस तय करेगी ना, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई। हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं। तो पहली कंडीशन है जब ट्रेन किसे पार करती है पॉइंट को, तो डिस्टेंस होता है ट्रेन की खुद की लंबाई के बराबर। कंडीशन नंबर 2, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की जगह कोई टनल, जैसे कि कोई सुरंग को पार करना है या फिर किसी पुल को पार करना है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो भैया ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गई तो तभी माना जाएगा ना, जब ट्रेन यहां से, मतलब ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर गई तभी तो माना जाएगा ना, कि जब ट्रेन यहां से कहां तक पहुंच जाएगी, यहां तक। तो ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो जब यहां तक पहुंच जाएगा, मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जब दोनों पार कर लेगी ट्रेन, तभी माना जाएगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर गई। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कंडीशन नंबर 2, प्लेटफॉर्म की जगह सुरंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तीसरी कंडीशन जिसका सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ट्रेन प्लस ट्रेन। तो यहां पर बेटा डिस्टेंस हो जाएगा पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की कुल लंबाई जो होती है हमारी डिस्टेंस हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई सपोज एक ट्रेन है T1, एक ट्रेन है T2, दिशा कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये ट्रेन कब पार कर गई, जब ये ट्रेन यहां से, सपोज ट्रेन T1 यहां तक पहुंच गई, यहां से चल के अगर यहां तक पहुंच गई तो ट्रेन का जो एंड पॉइंट है उसने कितनी दूरी तय कर ली, तो आप कहोगे सर खुद की लंबाई तो करी ही करी, दूसरी ट्रेन की भी करी, तो डिस्टेंस बराबर दोनों ट्रेन की कुल लंबाई। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, जब भी ट्रेन पार करती है, किसी भी चीज को पार करे, तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ देना। ट्रेन अगर बेटा किसी भी चीज को पार कर रही है तो डिस्टेंस क्या आएगा, उन दोनों को जोड़ दो।
ट्रेन को पार करे तो जोड़ दो, प्लेटफॉर्म को पार करे तो जोड़ दो, व्यक्ति को पार करे तो व्यक्ति की तो लंबाई ट्रेन के कंपैरिजन में नगण्य होगी, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। 3 कंडीशन है ना। ठीक, तो बेटा सवाल करें अब अपन। तो ये 3 कंडीशंस हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका नोट कर लेना। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा पोल भी नेग्लिजिबल होगा ना। देखो ट्रेन ऐसे जा रही है, अब ऐसा नहीं कि पोल लेटा हुआ है, पोल भी तो कैसा होगा बेटा, वर्टिकली तो होगा। अब पोल का जो चौड़ाई होगी, थिकनेस जो होगी, वो तो ट्रेन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी ना। पेड़ भी नेग्लिजिबल, व्यक्ति भी नेग्लिजिबल, पोल भी नेग्लिजिबल। ठीक, अब 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब बोल रहे हैं कि समान दिशा, एक ही दिशा में, तो भैया स्पीड क्या हो जाएगी बोलो। तो आप कहोगे सर स्पीड माइनस हो जाएगी, चलो ठीक है, स्पीड हो गई 10, टाइम कितना है 36, तो डिस्टेंस तो यही होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। बस स्पीड में 5/18 गुणा कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मैं बदलूंगा। तो x प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, 10 स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 10 गुणा 5/18 कर लो। मैंने बोला था कि किलोमीटर प्रति घंटे से जब भी आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे 5/18 गुणा करोगे, 5/18। तो ये हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम। तो जब सिंप्लीफाई किया मैंने तो क्या निकल के आ रहा है, ये 100। तो 2x बराबर 100, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो गई भैया, 50 हो गई। यही क्वेश्चन का आंसर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई तो जुड़ेगी ना, मैंने आपको अभी बताया कि दोनों ट्रेन की लंबाई तो जुड़ेगी। तो 2x बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड माइनस होगी क्योंकि दिशा क्या है, समान है भाई। ठीक है जी, अगला बेहद आसान सवाल, ये सबसे बनना चाहिए। देखो तो भैया डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको पता है 3 और 2, दिशा विपरीत तो स्पीड हो गई प्लस, टाइम 2 घंटे, तो आंसर क्या आ गया 10। बोलो सहमत हैं कि नहीं सभी लोग। बेटा डिस्टेंस तो अब आप देखो ऐसा समझो कि दोनों अगर इस पॉइंट पे एक 3 की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटे में 6, 2 घंटे में 4, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा ना। स्पीड इंटू टाइम ही तो करोगे आप, स्पीड आपको पता ही है, 2 और 3 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करके बताइए। कोई आंसर नहीं किसी का। डेढ़ 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है। 1 किलोमीटर का पत्थर, बेटा आप ये जानते हो किलोमीटर का पत्थर जिसे आप माइलस्टोन बोलते हो कभी कभी इंग्लिश में, माइलस्टोन हालांकि होना चाहिए किलोमीटर स्टोन, पर इंग्लिश में इसका नाम माइलस्टोन रखा जाता है। कि जैसे आप कभी
यात्रा करते तो आपने देखा होगा ना, हर किलोमीटर के बाद एक ऐसा लिखा होता है, एक जमीन के ऊपर एक ऐसा पत्थर लगाया जाता है जिसपे लिखा होता है कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली लिखा हुआ है 255 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर बाद लिखा होगा कि दिल्ली जो है 254 किलोमीटर, फिर दिल्ली जो है 253 किलोमीटर। इसको बोलते हैं किलोमीटर स्टोन, जो कि आपको क्या बताता है कि कितने किलोमीटर की यात्रा आपकी बची है। शायद आपने देखा हो, है ना, किलोमीटर स्टोन लिखा होता है। इंग्लिश में से माइल स्टोन कहते हैं, मील का पत्थर कहते हैं, वो हर 1 मील के बाद लगाया जाता था। पर इंडिया में क्योंकि किलोमीटर डिस्टेंस के मेजरमेंट का यूनिट यूज होता है, तो इसीलिए इंडियन यूनिट्स में उसे किलोमीटर पत्थर कहा जाता है। अब देखो, समझो मेरी बात को। अब अगर कोई ट्रेन 150 मीटर लंबी 30 सेकंड में पत्थर से गुजर जाती है, तो इसका मतलब ट्रेन जो है किसी पॉइंट को पार कर रही है 30 सेकंड में। तो इस बार जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की खुद की लंबाई होगा। डिस्टेंस जो होगा ट्रेन की खुद की लंबाई, और ट्रेन को खुद की लंबाई को पार करने में 30 सेकंड लग रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड जो है 5 मीटर प्रति सेकंड है। सीधी सीधी बात, ठीक। अब एक ट्रेन है जो विपरीत दिशा से आ रही है ना, और उतनी ही लंबाई की है। अगर ये 150 की है तो ये भी 150 मीटर लंबी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा भाई 300 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई प्लस हो गई, टाइम लगा 10, तो स्पीड क्या हो गई? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब आप ये जानते हो कि यदि दिशाएं विपरीत हैं तो स्पीड्स का सम निकल के आया है। दिशाएं विपरीत हैं तो ये क्या निकल के आया बेटा? स्पीड्स का सम निकल के आया है। पहली ट्रेन की स्पीड अगर 5 है तो प्लस y, तो y बराबर क्या आ गया? 25 निकल के आ गया। तो बच्चे बड़ी फुर्ती में, जैसे राकेश जी ने आंसर मेरे को डी बता दिया, पर बेटा 25 मीटर प्रति सेकंड में आया है। किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से काटोगे नहीं क्या? 90 आंसर आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट भी तो करोगे बेटा। अभी बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। बेटा क्यों सी होगा? प्रीत जी और राकेश जी डी बता रहे हैं। बेटा आंसर ए होगा ना। 25 तो आपका स्पीड्स का सम आ गया। पहली वाली ट्रेन की हमने स्पीड पता कर ली 5, तो दूसरी की कितनी हो जाएगी? 25। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो 18/5 से। चलो ठीक, बहुत बढ़िया, राकेश जी को आ गया समझ। अगला क्वेश्चन। एवरेज स्पीड पूछी है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सबका आना ही चाहिए, ए बी सी या डी। इसके जैसा सेम क्वेश्चन हमने अभी किया है बेटा, इसको करके बताओ सभी बच्चे। सभी का आना चाहिए इसका आंसर। 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको सीधा सीधा 1500 पता पड़ गया। डिस्टेंस आपको सीधा सीधा पता पड़ रहा है 1500। करो भाई, कोई आंसर किसी बच्चे का? टाइम आपका फ्रैक्शन में ही निकल के आएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे आप एवरेज स्पीड के लिए। मैंने अभी, आप कहो तो मैंने एक क्वेश्चन अभी करवाया भी है ऐसा ही। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया, बस इसमें वैल्यूज आसान थी तो आंसर एकदम एग्जैक्ट आ रहा था एवरेज स्पीड वाला। यहाँ वैल्यूज थोड़ी कठिन है तो आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं आएगा, पर आएगा जरूर आंसर। सेम क्वेश्चन है, बनना चाहिए भाई। चलो देखो, पहले 600 किलोमीटर 80 की चाल, अगले 800 किलोमीटर 400 की चाल,
100 किलोमीटर 50 की चाल। तो आप एवरेज स्पीड जानते हो, एवरेज स्पीड का आप बेटा फॉर्मूला जानते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस हो रहा है 1500, टाइम कितना, तो टाइम निकालोगे आप डिस्टेंस बाय स्पीड कर करके। जब यहां पे आपने डिस्टेंस बाय स्पीड किया, 0 से 0 कटा, 4 के पहाड़े से काटा, तो 15/2। यहां आपने डिवाइड किया तो 2 घंटे, ये यहां आपने डिवाइड किया तो 2 घंटे, तो टोटल टाइम हो रहा है 15/2 + 2 + 2। तो 1500 बटे ये हो जाएगा 4, और 4 कितना हो जाएगा 8। तो भाई 1500 बटे 15 और 8 कितना 23, और ऊपर चला गया 2, 3000/23। तो भाई आंसर क्या निकल के आएगा, क्या कट रहा है ये, तो एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा, पर अपॉन में 23 आ रहा है, तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। बोलो, अपॉन में 23 है ना, यही है ना, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके देख लो। बिल्कुल आंसर यही है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। देखो टाइम आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर करके कि तीनों कंडीशन में टाइम क्या लग रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर करके आप निकालोगे तीनों कंडीशन का टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हल कर दोगे आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, किसी को डाउट आ रहा है क्या? तो बेटा कल मिलेंगे फिर। कल का मैंने टाइम आपको बता दिया, कल अपन 8:30 बजे से क्लास रखेंगे, 8:30 से 9:30 अपन यही टाइमिंग रखा करेंगे, है ना। ठीक है जी, तो भाई मुलाकात करते हैं फिर अपन कल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का। मिलते हैं कल।